हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल एंड कॉम्पिटिटिव क्लास पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम चलते हैं आज अपने आगे के सफ़र की तरफ, जिसमें हम सेफ फिटर के जो फिटर और इलेक्ट्रीशियन है किसी भी ट्रेड से संबंधित जो सेफ्टी का चैप्टर है उसके प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हमने 25 यानी 25 प्रश्नों को डिस्कशन कर दिया था। 25 प्रश्नों का डिस्कशन करने के बाद आज हम नेक्स्ट अगले प्रश्न 26 नंबर की तरफ चलते हैं। इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं, जो कि सेफ्टी चैप्टर का जो सेफ्टी और प्रिकॉशन चैप्टर है उसका एकदम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसको कर लेने से, इस 50 क्वेश्चन कर लेने से आपको सेफ्टी में जितने भी आगे आएंगे क्वेश्चन, चाहे जितने भी हों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसरो, डीआरडीओ, एमटीएस या रेलवे, डीएमआरसी, कोई भी हो, इसमें सेफ्टी से अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे अधिक नहीं आएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ। तो देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध का प्रतीक है। धूम्रपान निषेध का प्रतीक है। तो देख लीजिए, इसका जो फिगर है, चित्र है, ए, बी, सी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। धूम्रपान निषेध का प्रतीक है, कौन सा है धूम्रपान निषेध का प्रतीक? चलिए, इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए इसमें क्या करें, धूम्रपान निषेध, तो धूम्रपान क्या था है, इसमें सिगरेट को बैन किया गया है। तो सिगरेट क्या है, एक प्रकार का धूम्रपान है, तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है महानिदेशक, बी है अधीक्षक, सी उद्यमी, डी कर्मचारी। इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, व्यक्ति विशेष, वैसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय का स्थापना करता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए बताइए इसका आंसर। चलिए बताते हैं हम इसका। इसका आंसर होगा आपका सी उद्यमी। उद्यमी, बिजनेसमैन, जिसे इंग्लिश में बिजनेसमैन कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी उद्यमी। उद्यमी होगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है कैसा? ऑप्शन ए है गोलाकार व लाल, बी वर्गाकार व काला, सी त्रिकोणीय व सफेद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्द से जल्द। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर, हम बताते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा गोलाकार और लाल। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा, जो ये धूम्रपान निषेध का था, धूम्रपान निषेध का आकार कैसा था? गोलाकार था। लेकिन जो उसका बॉर्डर और क्या क्रॉस बार होता है वो लाल होता है निषेधात्मक चिन्ह का। चलिए इसका आंसर क्या होगा, गोलाकार व लाल। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर से हो गया, अब 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर है, निषेधात्मक चिन्ह है, तो निषेधात्मक चिन्ह कौन सा है? ऊपर देख लीजिए, वही है, पिछले वाला क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन को। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए चित्र देखिए और इसका आंसर बताइए। इसमें देखिए चित्र, और ए चित्र, बी, सी और डी में उपयुक्त में सभी। इसका आंसर क्या होगा, निषेधात्मक चिन्ह है कौन सा है इसका आंसर, कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा डी होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जो जिस भी साइन यानी चिन्ह, साइन होता है इंग्लिश चिन्ह का, जिस भी चिन्ह का आकार गोलाकार हो और क्या हो कि उसका क्रॉस बार हो, उस पर एक रेड क्रॉस बार ये डाला हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निषेधात्मक चिन्ह। तो इसमें ये भी नहीं है, ये भी है और ये भी है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, इसका आंसर हो जाएगा डी में क्या है, उपयुक्त में से सभी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्प्ले पर ये रहा, किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसायिक इकाई कहलाती है। किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसायिक इकाई कहलाती है। ऑप्शन ए उद्यम, बी कारखाना, सी भवन, डी विद्यालय। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसाय इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए। चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए
ए होगा इसका आंसर, ए। बिजनेसमैन, अभी हमने बताया बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस करता है। तो इसमें क्या कर रहा है, उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन जो करेगा वो क्या करेगा कि बिजनेसमैन उद्यम करेगा। उद्यम माने बिजनेस करेगा। बिजनेस, ये है बिजनेसमैन और ये है, इसका इंग्लिश होता है बिजनेस। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस करेगा। चलिए इसका आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुख से मुख श्वसन की प्रक्रिया यानी श्वसन प्रक्रिया की सही प्रतिक्रिया न करे तो मरीज उपचारक को निम्न में से करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, चलिए इसका आंसर बताइए। ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई मरीज को मुंह से मुंह सांस दिया जाता है और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता सांस देने के बाद भी, तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे, बी टूटी हुई हड्डियां देखें, सी शरीर को कंबल से गर्म रखें, डी नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा क्या, बोलिए। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। यदि किसी व्यक्ति को हम जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसे हम कृत्रिम श्वसन विधि के द्वारा सांस लेने की के लिए उत्सुक करते हैं या उसे सांस लेने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं जिससे कि वह सांस ले सके, तो अगर वह हम करते हैं उपाय, अगर वह ठीक नहीं होता है सांस लेने के बाद भी, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो क्या है, उसे तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे, मतलब कि चिकित्सक के पास, उसे तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये 32 नंबर का प्रश्न है, यदि एक रोगी मुंह में फूंक मारने के उपचार के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो सबसे पहले प्रथम चिकित्सक को तुरंत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए है चिकित्सा सहायता करना, बी टूटे हुए अंग को चेक करना, सी कंबल से बॉडी को गर्म करना, डी आंख की पलकों और फलक को चलिए डी आंख की पलकें और पल्स को चेक करना। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए जल्द से जल्द कमेंट कीजिए इसका आंसर। वो पिछले वाला ही यह क्वेश्चन है, पिछले वाला ही क्वेश्चन को दोहरा दिया गया है, थोड़ा सा उसका स्टाइल बदल कर। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि किसी रोगी के मुंह में अगर सांस देते हैं और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, हमें उसे करना चाहिए कि उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि चिकित्सा सहायता प्रदान करने से वह व्यक्ति बच सकता है और वह आगे अपना ज़िंदगी सुधार सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जो देखिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट की पढ़ाई क्या हुई है कि पीछे छूट गई है और रिवीजन भी क्या है कि रिवीजन करने का भी अब टाइम नहीं रह गया है। तो ये जो है, ये हमने जो ये उद्देश्य चलाया है, तो ये जो हमने आपके लिए अभियान चलाया है जिसमें कि फिटर या इलेक्ट्रीशियन के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो क्या किया जाएगा कि विश्लेषण सहित सभी प्रश्नों को बताया जाएगा और सभी चैप्टर को क्या किया जाएगा कि फिर से रिवाइज किया जाएगा, यही हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या कीजिए, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहा और इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, एक मशीन के चलते समय अगर कोई समस्या आ जाती है तो क्या करना चाहिए। ए, ऑप्शन ए है चिल्लाना प्रारंभ कर दीजिए, बी इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए, सी सीनियर को बुलाइए, डी सामने दिए गए लाल बटन दबाइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए ये हमने आपको बहुत पहले ही कहा था, जो इस चैप्टर का जब हमने शुरुआत किया था, कि जो फिटर या इलेक्ट्रीशियन किसी भी ट्रेड का जो सेफ्टी का क्वेश्चन होता है वो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ से कुछ या अधिक माने 50% क्वेश्चन अपने माइंड से ही मार दिया जाएगा, क्योंकि इसे कोई आप में क्या होता है कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इस क्वेश्चन को क्या करेगा, एक जो टेक्निकल स्टूडेंट नहीं है वो भी मार सकता है सही, और आप तो पढ़ते ही हैं, आप भी मार सकते हैं। तो
हमने क्या कहा, जो जो ये सेफ्टी का क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन अधिक होते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या करना चाहिए यदि कोई आप कहीं मशीन चलाते हैं और वहाँ कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो आप क्या करेंगे, आप सीनियर को बुलाएंगे कि चिल्लाने लगेंगे, क्या करेंगे बोलिए। चलिए इसका आंसर होगा डी। डी, सामने दिए गए लाल बटन को दबाएंगे, सामने दिए गए लाल बटन को दबाएंगे। इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न है, ए माप कर बी परिशुद्ध है, ए माप कर बी परिशुद्धता द्वारा, सी ट्रेंसबिलिटी द्वारा, डी हिस्टोरेसिस द्वारा। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर। आप अपने से इसका आंसर दे सकते हैं, चलिए बताइए कुछ दिमाग लगाकर। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा परिशुद्धता द्वारा। तो आपने पढ़ा होगा किसी भी अगर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी हम शुद्धता कैसे लेते हैं, उसकी एक्यूरेसी कैसे करते हैं, कि उसका जो लिस्ट काउंट होता है माने परिशुद्धता, वह कितना शुद्ध माप रहा है, उसी के द्वारा उसे हम क्या करेंगे कि बता सकेंगे कि यह परिशुद्ध हो, तो उसी के द्वारा हम उसे बता सकेंगे कि वह परिशुद्ध है या क्या है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो ये हो गया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निजी सुरक्षा उपकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है, निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब, ऑप्शन ए है मालिकों को चोट लग जाती है, बी कर्मचारियों को चोट लग जाती है, सी एक कर्मचारी इसके लिए पूछता है, डी इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रक खतरों से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता। इसका आंसर क्या होता है, चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है, निजी यानी कोई भी सुरक्षा उपकरण अपना सुरक्षा क्यों जरूरी होता है, तो क्यों जरूरी होता है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। डी डी क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसका डी ऑप्शन है इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रण खतरों से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि अपनी निजी सुरक्षा, जब आप कहीं काम करते हैं तो आप अपने सुरक्षा, निजी माने अपने आप अपनी सुरक्षा के लिए सामान ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या है कि जो इंजीनियर है वहाँ के या जो प्रशासन है वो क्या है कि आपको वहाँ के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं, सुरक्षा सामग्री मुहैया नहीं करा रहे हैं, इसलिए आप अपने क्या करेंगे कि अपनी सेफ्टी की जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो अपने आप ले जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है, ये चलिए ऑप्शन ए है आपका मालिक, बी है आपका सुपरवाइजर, सी है आपका सहकर्मी और डी आप स्वयं। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सुरक्षा के लिए जो भी उपकरण होते हैं उसे मुहैया कराना यानी आपको देना किसका काम है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा आपका मालिक, इसका आंसर होगा आपका मालिक। चलिए इसका आंसर हो गया, क्योंकि जो भी अगर आपको क्या करते हैं कि कहीं पर भी काम करते हैं तो आपका मालिक का कर्तव्य बनता है कि वह आपको वहाँ के जो भी सुरक्षा के जो सामग्री हैं वो आपको उपलब्ध कराएं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मशीन चलाने वाले औजार के आसपास दूसरे लोग की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए, मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होना चाहिए। चलिए क्यों फिट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है रिंगिंग निप पॉइंट में, बी है फ्लाइंग चिप और संपर्क में, सी है घूमने वाले पार्ट्स में, डी है इनमें से सभी। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि उसके बहुत सारे पार्ट्स जो घूम रहे हैं, तो उनमें से किन पर गार्ड यानी कवर का प्रयोग किया जाएगा, किन पर किया जाएगा, जो रिंगिंग है, जो फ्लाइंग चिप्स है, जो घूमने वाले पार्ट्स हैं, इनमें से किन पर किया जाएगा। तो होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर,
इनमें से सभी। क्योंकि अगर कोई भी मशीन है तो उसमें बहुत सारे क्या हैं कि उप पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्सों को, सभी पार्ट्स को कवर करना चाहिए, या घूमने वाला हो, या रिंगिंग पॉइंट हो, या जहाँ से चिप्स निकलता हो, वो सभी पार्ट्स को कवर कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5S का तात्पर्य है, कहने का मतलब कि 5S का क्या तात्पर्य है, यानी 5S जो 5 गो एस होते हैं, 5 टाइप के एस, उनमें से पाँचों का मतलब क्या होता है। चलिए बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप अपने आप, A B C और D चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए और इसका आंसर बताइए। टाइम देते हैं हम इसको। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको बी। बी होगा इसका आंसर, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, इसका आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5S सिस्टम का लाभ है। 5S सिस्टम का क्या लाभ है। ऑप्शन ए है स्वच्छता बढ़ाना, बी उत्पादकता बढ़ाना, सी उत्पादन दर बढ़ाना, डी उत्पादन दर बनाए रखना। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा बी, उत्पादकता जो है, वहाँ की उत्पादकता यानी उत्पादन, प्रोडक्शन, उसे क्या करते हैं, प्रोडक्शन में वृद्धि कर देते हैं। प्रोडक्शन में वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, यही 5S का काम है। 5S क्या करता है, प्रोडक्शन में वृद्धि कर देता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो ये देखिए, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके साथ 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 चलिए। हाँ, भले अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते देखते क्या हो जाएंगे, आप इसके आदी हो जाएंगे, और क्या होगा कि आपको प्रश्न जितने भी हैं सब समझ में आने लगेंगे, और आप इसके आंसर को हमसे आगे आगे कीजिएगा, यह मेरा वादा है। आप इसके प्रश्नों को हमसे भी आगे आगे कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए, इसे रखना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण स्थान पर, बी मशीनिंग क्षेत्र में, सी आसानी से अभिगम स्थान में, डी सही स्थिति में। इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जो फर्स्ट एड किट होता है, जिसमें प्राथमिक सुरक्षा के लिए जो साजे सामान रखे होते हैं, उनको कहाँ रखना चाहिए, कैसे स्थानों पर रखना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर होगा आसानी से अभिगम स्थान पर। वैसे यहाँ कहाँ रखना चाहिए, आसानी से अभिगम स्थान, यानी वैसे स्थान जहाँ पर कोई भी व्यक्ति को मालूम हो और वो आसानी से किसी को भी प्राप्त हो जाए। ये नहीं रखना देना चाहिए कि कहीं पर छुपा कर रख दो, या कहीं बहुत ऊंचे जगह पर रख दो, जिससे क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो जाती है तो वह आपके सामान मानी फर्स्ट एड किट को उतारते उतारते क्या होगा कि थक जाएगा, या उसे मिले ही ना, तो इससे क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसे हमें सावधानी के तौर पर रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन इसका बोल देता हूं मैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए है क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, और डी में है क्लास डी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा अग्निशामक है जिसमें वाटर, फोम और ड्राई केमिकल का प्रयोग होता है। क्लास ए प्रकार के, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, कोई भी कौन सा आग है जो उसका प्रयोग होता है। चलिए बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्लास ए। क्लास ए प्रकार की आग, यानी मैंने बताया है आपको कि वैसे आग जो ठोस पदार्थों से लगे, यानी लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सब में जो आग लगते हैं, उन्हें बुझाने के लिए आप वाटर का प्रयोग करते हैं, अधिक वाटर का प्रयोग करते हैं। फोम और ड्राई केमिकल का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग और दूसरे टाइप के आगों में भी किया जाता है। चलिए चलते हैं इसके हम आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा बोलिए। इसका ऑप्शन है, ए वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, बी है संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, सी अपना होश खो देगा, डी
त्वचा पर ज्यादा जलन होगी। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को लाइन मार देता है, यानी शॉर्ट लग जाता है, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है लग जाता है, वो भी वैसा इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो लो क्वालिटी का हो, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि वह अपना संतुलन खो देगा और नीचे गिर जाएगा। यदि क्या है कि इस अगर उसको लाइन जो मारता है, करंट मारता है, वो हाई क्वालिटी का करंट मारता है जो कि 11,000 वोल्ट का होता है, तो उससे क्या होगा? अगर यह मार देगा लाइन, या 440 जो होता है वो मार देगा, तो क्या होगा? व्यक्ति वहीं पर मर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए है खतरे के प्रति सावधान ना होना, बी ध्यान भटकना, और सी है टूल्स का गलत इस्तेमाल, डी है ग्लव्स का प्रयोग। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए आप मित्रों, मुझे बताइए। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर। निम्न में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है? देखिए क्या कह रहा है, दुर्घटना होने का कारण कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि डी में है डी में क्या है? क्योंकि डी में है ग्लव्स का प्रयोग। तो दुर्घटना होने का कारण कौन सा नहीं है? तो ग्लव्स का प्रयोग। यदि आप ग्लव्स का प्रयोग करते हैं तो आपको दुर्घटना नहीं हो सकता। बाकी सब क्या है कि खतरे के प्रति सावधान ना होना तो दुर्घटना हो सकता है, फिर ध्यान भटकना तो दुर्घटना हो सकता है, टूल का गलत इस्तेमाल करना तो दुर्घटना हो सकता है। लेकिन आप काम करते समय यदि ग्लव्स लगाकर काम करते हैं, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं काम करते समय, तो आपका दुर्घटना नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि कारण नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सा चित्र बिजली के चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बिजली के झटके को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शन देखकर। बिजली के झटके को कौन प्रदर्शित करता है? बिजली के झटके को करता है बी। बी होगा इसका आंसर, क्योंकि ए जो है ये करता है बिजली को, मगर क्या करता है? बिजली के झटके को नहीं, बिजली के रिस्क को यह करता है, बिजली के रिस्क को इंडिकेट करता है। जो सी नंबर है वो बिजली के रिस्क को इंडिकेट करता है, इसलिए यह नहीं होगा और इसका आंसर बी होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा सहायता ठीक प्रकार से भरा हुआ होना चाहिए। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स ठीक प्रकार से भरा हुआ होना चाहिए और इसे कहाँ रखा जाना चाहिए? वही पिछले वाला ही क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन दोहराया गया है और कुछ मॉडिफाई किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर ए है महत्वपूर्ण स्थान पर, बी मशीनिंग स्थान में, सी आसान पहुंच वाले स्थान पर, डी सही अवस्था में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि कहाँ रखना चाहिए। कोई भी अगर फर्स्ट एड किट हो उसे कहाँ रखना चाहिए? वहाँ रखना चाहिए जहाँ वो आसानी से किसी को भी मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सीटीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है सीटीसी का फुल फॉर्म? तो ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी है क्लोराइड, ऑप्शन बी है कार्बन टील क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, रासायनिक खतरा कौन सा है? रासायनिक खतरा कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है इसका शोर, शोर मतलब साउंड, बी है विकिरण, सी में है कंपन, डी में है विस्फोट। रासायनिक इसमें से कौन सा है रासायनिक दुर्घटना, रासायनिक खतरा या रासायनिक दुर्घटना कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, जो विस्फोट है। विस्फोट मतलब कि जहां बम ब्लास्ट होता है वहां पर क्या होता है? वह क्या है? एक रासायनिक खतरा है, क्योंकि बम का जो विस्फोट होता है उस बम में क्या होता है? रसायन का प्रयोग किया होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सुनते समय, किसी भी साउंड को यदि सुनते हैं तो हम ईयरफोन या कोई हेडफोन लगाकर सुनते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बियर हियरिंग रेजिस्टेंस, यानी कोई भी अधिक साउंड हो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने कान को क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, जैविक खतरा कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। ऑप्शन है इसका ए विषाणु, बी थकान, सी शराबखोरी, डी अधेड़ उम्र। इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर देकर ही जाइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा विषाणु, वायरस। वायरस होगा इसका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो विषाणु होते हैं, वायरस, वो क्या होते हैं, जैविक खतरा होते हैं, जैविक होते हैं। तो जैविक के लिए क्या करना है, देखिए अभी कोरोना जो आया है, कोरोना वो भी क्या है, एक प्रकार का वायरस ही है। जो कोरोना है वो भी एक प्रकार का वायरस ही है और उसे हम जैविक खतरा कह सकते हैं। कि हमारे अगले चैप्टर से होंगे उनके साथ। तो चलिए हम आप वाणी को विराम देते हैं और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को पूरी तरह देखते रहें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो।